हाँ साहब, राज्य सरकार ने जो संभाग और नीमकथना को जिला निरस्त करने का जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के खिलाफ आज हमारी जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें हमने सभी ने सर्वसम्मति से सबने एक मत से निर्णय लिया है कि हम 4 तारीख को शनिवार को सीकर बंद रखेंगे और उसके बाद में 7 तारीख को सभी उपखंड और तहसील मुख्यालयों पे ज्ञापन दिया जाएगा और उसके लिए आगे की स्ट्रेटेजी के लिए हम बैठ के आगे की स्ट्रेटेजी के लिए निर्णय करेंगे। आज तो मोटे तौर पे यही निर्णय हुआ, हमारी संघर्ष समिति बनेगी और संघर्ष समिति बनने के बाद में जो भी संघर्ष समिति निर्णय देगी उसके मुताबिक प्रेस नोट का नाम प्रेस नोट का हमारे आगे की जो कार्रवाई है। इसमें राजनीतिक पार्टियाँ शामिल हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियों का सवाल नहीं है, इसमें जनहित का ये मामला है और सब सारे जनहित है वो प्रभावित हो रहा है। इसमें पार्टियाँ पोर्टियों की कहानी नहीं है, इसमें सबके हित प्रभावित हो रहे हैं, हर आम आदमी के हित प्रभावित हो रहे हैं। ये सबका आम जनता का संघर्ष है। प्रेस नोट के लिए 3 लोगों को अधिकृत किया। प्रेस नोट के लिए जारी करेंगे हमारे जिला अध्यक्ष सुनीता जी, हेमाराम जी और मैं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के नाते 3 लोग कोई भी संघर्ष समिति के लिए जो भी है प्रेस नोट होगा, आगे के लिए प्रेस साइनों से आएगा। का अधिकार था एक सेकंड। जिसको पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिया था, संभाग का दर्जा और जिले का दर्जा। पहले भी यूनिवर्सिटी भी संघर्ष से ही खुली थी और कांग्रेस सरकार ने यूनिवर्सिटी दी थी, फिर उसके बाद में बीजेपी ने बंद की, फिर वापस देना पड़ा। तो ये जिला और संभाग भी वापस देना पड़ेगा। इससे भाजपा सरकार को जन आंदोलन के सामने झुकना पड़ेगा, जनता की मांग के सामने झुकना पड़ेगा। माननीय अमराराम जी सीकर सांसद, हमारे राहुल कसवा जी चूरू के सांसद, ब्रजेंद्र ओला जी जो हमारे झुंझुनू के सांसद हैं, वो तीनों हमारी इस पूरे संघर्ष समिति में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तीनों सुप्रीमो, तीनों जो फैसला जब भी कॉल करेंगे तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे इनको तीनों के नेतृत्व में। और अभी हमने तय किया है कि जो संघर्ष समिति बनेगी, उस संघर्ष समिति में प्रारंभिक तौर पर 3 लोगों के संयुक्त हस्ताक्षर से कोई भी कार्यक्रम की घोषणा होगी। पेमाराम जी, सुनीता गिठराला जी और भागिन जी जाखड़ साहब। बाकी संघर्ष समिति जो बनेगी, संभाग स्तर की भी बनेगी, जिला स्तर की भी बनेगी, ब्लॉक लेवल पे भी बनेगी, विधानसभा लेवल पे भी बनेगी। जो भी संगठन है वो अपने अपने हिसाब से भी आंदोलन करेंगे, लेकिन ये जो सामूहिक आंदोलन होगा उसका फैसला हम सामूहिक रूप से बैठ कर के करेंगे। बड़ा यहाँ पर बड़ी मीटिंग भी होगी 6 तारीख को बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा संभाग के निरस्त होने पर लोग कर रहे हैं, मैं भी जाऊँगा, अमराराम जी भी जाएंगे, राहुल कसवा जी और जो भी लोग हैं वो जाएंगे। और यहाँ की डेट भी जल्दी हम लोग चर्चा करके और घोषणा करेंगे कि किस प्रकार से जनता ने हम लोगों को जनप्रतिनिधि चुना है, तो हमारा सबका सामूहिक दायित्व है कि हम जनता की मांग के साथ एकजुटता के साथ में एक जाजम पर बैठ करके जनहित के मुद्दे पर संघर्ष करें और इस भाजपा की पर्ची सरकार को झुकाने का काम करें। ये संकल्प हमने सबने आज सामूहिक रूप से, हमारे युवा साथी, संगठन, आरएलपी, इंडिया गठबंधन, तमाम लोग जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, और हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी के पदाधिकारियों की कोई मजबूरी होगी, लेकिन जो लोग हैं, उनके वोटर हैं, उनके प्रशंसक होंगे, वो भी आज इस जन आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाएंगे और मीडिया की भी महती भूमिका होगी, क्योंकि सबको साथ लेकर के ही अधिकार लिए जाते हैं। और ये जनहित का मुद्दा है, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई संघर्ष का मुद्दा नहीं है। हम सब लोग साथ मिलकर आप भी जो है अभी तो जो जाखड़ साहब ने बताया है, अमराराम जी ने, राहुल कसवा जी ने और हमने सब ने बैठ कर के ये चर्चा की है कि पहले सीकर मुख्यालय जो बंद का शनिवार का निर्णय लिया गया और उसके बाद में जो 2 दिन की तो अवकाश है, और फिर जब उपखंड मुख्यालय खुलेंगे तो हम सामूहिक तौर पे या एक कैसे करके इनको निर्देश देंगे, तो वहाँ पर जो ज्ञापन भी दिया जाएगा, पुतले भी जलाए जाएंगे और आगे की रणनीति
हम लोग बैठ करके 1-2 दिन में दोबारा करेंगे। वो प्रेस नोट के माध्यम से हर एक्टिविटी का आपको सूचना मीडिया को मिलती रहेगी। का जो संभाग और नीमका थाना जिले को समाप्त किया है, पूरे राजस्थान में तीनों संभाग और 8 जिले समाप्त किए हैं, उसका ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेंगे। और निश्चित रूप से ये हमारा हक था। राजस्थान की सरकार शेखावाटी को कुछ दे नहीं सकती, तो दिया हुआ छीनने का हक उसको नहीं है। और इसके लिए निश्चित रूप से हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला इसके लिए लड़ेगा और सरकार को बाध्य करेगा कि उनका जो हक नीमका थाना का जिले का और सीकर संभाग का, पूरे चारों जिले की आम जनता इसके लिए लड़ेगी और सरकार को करने का फैसला लिया। इससे बाद में जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। शेखावटी बेल्ट को हमेशा चूरू झुंझुनू सीकर से जाना जाता था और नीमका थाना एक नया जिला बनाया गया था। उसके बाद से जब सरकार ने अचानक ही फैसला लिया है और जिस टाइमिंग पे लिया है, उनकी मंशा साफ नजर आती है। पब्लिक एट लार्ज में इसका आक्रोश है। एक नई शुरुआत कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुई थी और जो ज़रूरत भी थी, हमारे सुजानगढ़ को भी एक ज़िले बनाने की डिमांड बहुत लंबी रही है, क्योंकि एरियाज इतने बड़े दूर दूर हो गए हैं कि एक आम पब्लिक की जब जरूरत पड़ती है डिस्ट्रिक्ट उसके लिए जाना आना बहुत खर्चा पड़ता है और बहुत दूरी पड़ती है। तो सुजानगढ़ की डिमांड थी और आज हमने सबने इकट्ठा होकर एक संघर्ष समिति बनाई गई है। उसके द्वारा जो आज ज्ञापन दे रहे हैं और जैसा भी संघर्ष समिति हमारे को आदेशित करेगी, चूरू के सांसद के रूप में हम सभी हमारे विधायक जीते हुए हारे हुए सब आए हैं आज, और सब मिलकर हम इस आंदोलन में पूरी जोर के साथ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार आज कुछ देती शेखावटी बेल्ट तो अच्छा लगता। बीते हुए 1 साल के अंदर तोहफा उन्होंने शेखावटी को ये दिया है, जिला और संभाग गिरफ्त करके। इसके खिलाफ हम आंदोलित रहेंगे और इकट्ठा होकर लड़ेंगे। एक बात